हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल जेम। मैं आज आपको आपकी स्किल्स के बारे में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आप अपने स्किल को इन्हांस कर सके, कुछ नया जान सके, कुछ नया सीख सके। तो फिर आइए, आज का मेरा टॉपिक है 6 ऐसे तरीके जो अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं, यानी कि 6 वे टू मोटिवेटेड योरसेल्फ। ये मेरा आज का टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नई स्किल्स, यानी कि अभी आप जो भी काम कर रहे हो, प्रोफेशनली या पर्सनली, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो वहाँ पे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो वहाँ पे आप कुछ नई स्किल्स को डेवलप करके अपना पर्सनली और प्रोफेशनली नॉलेज बढ़ा सकते हो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आपको ये स्किल्स सीखनी चाहिए। नंबर 1, यानी कि कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए, या कोई फॉरेन लैंग्वेज, या फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग। ये सारी स्किल्स आपको काफ़ी सारी उपलब्धियाँ दे सकती है। नंबर 2, scheduling your time. Time is our most valuable asset. Time is a very precious. अगर हम अपने टाइम को वेल प्लान और वेल शेड्यूल कर सके तो हम हमारे सक्सेस का एक रोड मैप बना सकते हैं। सबसे डिफरेंट टास्क भी अचीव कर सकते हैं। हम हमारे टाइम को वेल प्लान करेंगे तो हमें रिलैक्सेशन का भी टाइम मिलेगा, काम करने का भी टाइम मिलेगा, और हम हमारी हॉबी को भी पूरा कर सकते हैं। इसीलिए टाइम को शेड्यूलिंग करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, क्रिएटिंग एंड रिव्यूइंग गोल। अगर हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है तो हमें गोल्स बनाने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, जो हमें मोटिवेट करता है। थोड़े थोड़े अंतर पे हमारे गोल को रिव्यूइंग करना चाहिए, यानी कि हमने कोई 5 साल का गोल बनाया है, ठीक है, तो उसको 1 साल को ब्रेक कर देना चाहिए। यानी हर 1 साल में हम कितना पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे, हमारा ट्रैक क्या था और हमने कितना अचीव किया, उसको रिव्यू करना है। तो ये भी हमारे मोटिवेटेड का एक हिस्सा बन के रहेगा। नंबर 4, रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम। व्यायाम यानी सिर्फ पसीना बहाना नहीं होता। व्यायाम यानी कि हमें फिट रहना है। फिटनेस के साथ साथ हमें मेंटल और फिजिकल दोनों में ध्यान देना है। अगर हम फिजिकल फिट है लेकिन मेंटली फिट नहीं है तो हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हम मेंटली फिट है लेकिन फिजिकल फिट नहीं है तो भी हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें फिजिकल और मेंटली दोनों फिट रहना है। इसके लिए हमें एवरीडे स्मॉल मूवमेंट्स की एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर गुड फीलिंग्स के हार्मोन्स बनते हैं, जो हमें एनर्जी देता है, और हमारे जो स्ट्रेस के हार्मोन्स होता है वो रिड्यूस कर देता है, और इसीलिए हम मोटिवेटेड रहते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता तो आप ब्रिक्स वॉक कर सकते हैं, फन डांस कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ भी आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। नंबर 5, डेली रीडिंग। आपको पता ही है पावर ऑफ वर्ड क्या है। पुस्तक के माध्यम से हम नई दुनिया को खोल सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपनी रचनात्मक को बढ़ा सकते हैं। डेली रीडिंग को हमें हमारी रेगुलर लाइफ में शामिल करना चाहिए। ये हमें दिमाग का पोषण देता है, ये हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है, और इससे हमें काफ़ी सारी अच्छी शिक्षित बातें सीखने को मिलती हैं। बुक में एक ऐसी ताकत है जो हमारे पूरी दुनिया को हिला के रख सकता है। यानी कि पढ़ना एवरी डे करना चाहिए, कुछ ना कुछ रीडिंग करना चाहिए। कोई इंटरेस्टिंग किसी की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। नंबर 6, पौष्टिक पोषण। आप वही है जो आप खाते हो। हमारे शरीर की देखभाल करने से हमें प्रेरणा मिलती है।
पौष्टिक भोजन खाने से हमें चुनौतियों का डटकर सामना करने की ऊर्जा मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं और इससे हमें रोग प्रतिकारक शक्ति मिलती है, जिससे हम कभी बीमार नहीं पड़ते और हम हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाते हैं। इससे हमें हमारी लाइफ को भी संतुलन कर रहे हैं। ये 6 ऐसे तरीके हैं जो अपने आप को मोटिवेटेड रखने में काफ़ी मदद मिलते हैं। इससे आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, न्यू स्किल्स सीखते हो, शेड्यूलिंग टाइम है जिसमें आप गोल क्रिएट करते हो और उसको रिव्यूइंग करते हो, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर रीडिंग और रेगुलर हेल्थी फूड, ये आपके मेन कंपोनेंट होते हैं जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। यदि आपको ये टिप्स उपयोगी लगती है तो एक बटन लाइक कर देना और भूलिएगा नहीं, इस वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आपके जो भी कमेंट्स है वो हमें नीचे बता दीजिएगा कि अगर आपको कोई कुछ नया जानना है, कुछ नया सीखना है तो मैं उसके बारे में भी आपको नया वीडियो बना के दे दूँगी। धन्यवाद। थैंक यू।